अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 24 नवंबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 24 नवंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से खुला रखने का आदेश मिला हुआ था। तो वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इन तमाम धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। लेकिन कुछ शर्तें लगाई गई है, उन तमाम शर्तों को आपको अमल करना होगा, तभी आप अपने धार्मिक स्थलों में जा सकते हैं। ऐसे ही हालात को देखते हुए परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने आने वाले 28 और 29 नवंबर से हफ्ता और इतवार, हर पूरे एक हफ्ते में हफ्ता और इतवार 2 दिनों का कर्फ्यू लगाने की बात भी यहाँ पर बताई है। वो भी आपको बता दें कि इसकी वजह भी यही है कि परभनी में जो दिन ब दिन कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसी के साथ मौतें भी हो रही है कोरोना की वजह से। आज भी एक मौत हुई है कोरोना के पेशेंट की। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और लोग काफ़ी लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इन तमाम लापरवाहियों को देखते हुए परभनी के ज़िला अधिकारी ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में 28-29 नवंबर को 2 दिनों का लॉकडाउन हर हफ्ते में लगाया जा सकता है, ऐसा भी बताया गया है। तो कुल मिलाकर कल 24 नवंबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो पूरी परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि जो आरओ का पानी, वाटर, जो फिल्टर वाटर का जार जो आप घर पर मंगाते थे, वो तमाम को परभनी महानगर पालिका ने सील कर दिया था, बंद कर दिया था और उसको चालू करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए तमाम ही आरओ सेंटर के ओनर, जितने भी वाटर फिल्टर प्लांट के ओनर हैं, उन तमाम को आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का साथ मिला है और उनकी परेशानियों को आज 23 नवंबर को ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से डिस्कस करने के बाद एक भरोसा जताया गया है कि आने वाले 2 दिनों में तमाम ही आरओ सेंटर को फिर से चालू करने की परमिशन दे दी जाएगी और उसी के साथ में जितने आरओ सेंटर सील हुए हैं उन तमाम को भी अनसील कर दिया जाएगा। और उसी के साथ परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने किसानों के लिए भी जो परभनी में फेडरेशन बंद था, उस फेडरेशन को भी चालू करने की मांग उठाई थी और उस पर भी कार्रवाई हो चुकी है और बहुत ही जल्द फेडरेशन भी चालू होने जा रहा है। हमने आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल से की गई ख़ास बातचीत, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। परभनी महानगर पालिका की जानिब से पूरे परभनी तालुके के अंदर जितने भी वाटर प्लांट, जो जार का जो वाटर प्लांट होते हैं, उन तमाम को सील किया जा रहा था और ये कार्रवाई पिछले 4-5 दिनों से चल रही थी, जिसमें परभनी महानगर पालिका के जो स्वच्छता अधिकारी है वो वाटर प्लांट को सील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पानी फ़िल्टर करके ठंडा करके लोगों को पिलाते हैं और वो भी महज 20 से 30 रुपये एक जार 20 लीटर का होता है, वो सेवा एक तरह की सेवा ही कर रहे हैं ये तमाम परभनी के वाटर प्लांट वाले। तो उनको कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो उस अपनी नाइंसाफ़ी को लेकर आमदार राहुल पाटिल साहब के पास आए, जो उन्हीं का मतदार संघ है परभनी विधानसभा। तो आज आमदार साहब ने परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से बात की। क्या आश्वासन मिला, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या भरोसा जताया कलेक्टर साहब ने, और जो जार के जो वाटर प्लांट है उनको सील किया जा रहा है, तो ये एक नाइंसाफ़ी हो रही है। 300 से 400 वाटर प्लांट वाले यहाँ पर है परभनी तालुके में, तो वो उनको चालू करने की परमिशन मिलेगी क्या? नहीं, जिस तरीके से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ऑर्डर एक पास हुई है, उनका आदेश इस तरह से आया है कि जो भी प्लांट है, जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या जार में जो पानी भर के शुद्ध करके लोगों को दिया जाता है, वो तुरंत सील किया जाए। इस तरह की कुछ ऑर्डर न्यू दिल्ली से आई वाली है। उसके बारे में डिटेल चर्चा हमारे जिलाधिकारी महोदय से हुई। उस ऑर्डर पढ़ने के बाद एक ध्यान में आया कि उस ऑर्डर में FDA के लाइसेंस के बारे में बताया था, तो FDA के लाइसेंस हमें नहीं लगता है क्योंकि ये सील बोतल नहीं है। दूसरी बात थी कि अंडरग्राउंड जो वाटर अथॉरिटी है, अंडरग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उनका भी जुडिक्शन में हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आते नहीं है, क्योंकि डेली अगर 10,000 लीटर से ऊपर का अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो ज़मीन में से पानी, तो उसकी ऑर्डर या उसकी NOC लगती है। इसलिए हमारे जो भी वाटर प्लांट है इस ज़िले के, इस शहर के, इस तालुका के कम से कम 500 वाटर प्लांट है, कम से कम 10,000 लोग आज उनकी उपजीविका उस प्लांट के ऊपर है।
और ये दोनों जो रूल्स एंड रेगुलेशन में हमारा ये प्लांट उसमें नहीं आते हैं। ये दोनों अथॉरिटी की एजेंसी की हमें एनओसी की ज़रूरत नहीं। ये हमने जब पेपर सब माननीय जिलाधिकारी कलेक्टर महोदय को ये बताया तो उनके ध्यान में आ गया और उन्होंने तुरंत जो सील करने का काम ये महानगर पालिका अथॉरिटी कर रही थी गए 4-5 दिन से, उसको रोक लगाने का आदेश, ओरल आदेश उन्होंने इस बैठक में दिया है, इस मीटिंग में दिया है। और अभी कल उनकी डिटेल महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और FDA और जो अंडरग्राउंड वाटर का जो एजेंसी है, जो अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सब अधिकारी इनके ऑफिसर्स की बैठक होने वाली है। उसमें हमने डिटेल सम्मानीय जिलाधिकारी महोदय को हमने डॉक्यूमेंट दिए जिसके वजह से इन्होंने हमारे प्लांट बंद करे थे, वो एनओसी की हमें ज़रूरत नहीं है और उनके वो बात ध्यान में आ चुकी है। और इसीलिए उन्होंने ओरल ऑर्डर आज जो भी ये सील किए थे वो सील करने का काम इसके बाद होगा नहीं और कल इसमें डिसीजन होगा और ये प्लांट और चालू हो सकेंगे। गए 10 साल से पानी पिलाने का काम ये लोगों ने किया है। कम से कम 10-12 हज़ार लोगों का रोज़गार उस प्लांट के ऊपर निर्भर है। इसके लिए वो प्लांट चालू होना चाहिए। इसके लिए हमारी गए 4-5 दिन से कोशिश थी। हमारे जो एडवोकेट है, हमारे जो नगर सेवक है, हमने सब ने मिलके उसका डिटेल उसका अभ्यास किया हमने और उसके बाद ये ध्यान में आया हमारे कि ये जो एनओसी की ज़रूरत हमें नहीं है और उस तरह का आज की मीटिंग में डिसाइड हो चुका है। सब जैसा आज अधिकारी साहब ने आपको भरोसा जताया कि जल्द से जल्द वाटर प्लांट जितने भी तालुके के हैं, परभनी तालुके में जितने वाटर प्लांट है उनको फिर से चालू करने की परमिशन दे दी जाएगी, कब तक दे दी जाएगी? नहीं, अगर आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट ऐसा लिखा है कि एक तो लोकल अथॉरिटी परमिशन देगी, नहीं तो अगर वो FDA के अंतर्गत आता होगा तो FDA परमिशन देगी और अंडरग्राउंड वाटर जो अथॉरिटी है अगर उसके अंडर में आता है तो वो परमिशन देगी। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा होने के बाद जिलाधिकारी महोदय के भी ध्यान में आ गया कि लोकल अथॉरिटी ही एक ऐसी अथॉरिटी जो इसको एनओसी परमिशन दे सकती है। और इसके बारे में आज म्यूनसिपल कमिश्नर अपने शहर में नहीं थे, वो कुछ मीटिंग के लिए मुंबई गए थे, इसलिए कल एक मीटिंग अरेंज किए सवेरे और उसमें ये डिटेल घोषणा हो जाएंगी कि इसकी अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी बोले तो अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आएगा और वो इसको एनओसी दे देंगे। तो ये बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में ये चालू हो जाएंगे। टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, फिर से कल या परसों के दिन ये काम हो जाएगा, फिर से शुरुआत होगी। और जो सील हुए वाले प्लांट है उसका भी सील निकालने का, अनसील करने का काम कल शाम से शुरू हो जाएगा। 20 नवंबर को परभनी विधानसभा के आमदार, कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने किसानों के लिए एक बड़ा ही अहम मुद्दा उठाया और महाराष्ट्र के पणन सहकार और पणन मंत्री बाला साहब पाटिल से उन्होंने मांग की कि परभनी में जो फेडरेशन बंद है उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, ऐसी मांग उन्होंने की। तो उन्हें क्या भरोसा मिला, उनसे बात करते हैं। पाटिल साहब, क्या कहेंगे आप? जैसा कि पणन मंत्री ने क्या भरोसा जताया, परभनी का जो फेडरेशन बंद है कब तक चालू हो जाएगा और किसानों को कब तक राहत मिलेगी, क्या कहें? फेडरेशन के बारे में गए वक्त भी फेडरेशन वो शुरू था, लेकिन इस वक्त अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र का कौन सा भी फेडरेशन शुरू नहीं हो पाया है। इसके 4-5 साल पहले CCI की खरीदी अपने परभनी ज़िले में होती थी, लेकिन उसके बाद अभी फेडरेशन की खरीदी गए वक्त भी हुई थी, लेकिन इस वक्त अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। मैंने माननीय बाला साहब पाटिल जो सहकार और पणन मंत्री है उनको खुद मैं जाके मिला हूँ, उनके साथ मीटिंग हो चुकी है, मेरा पत्रव्यवहार हुआ है, मेरा टेलीफोनिक डिस्कशन भी उनके साथ हुआ है कि परभनी ये कपास का आगार है। सबसे ज़्यादा पैदाइश कहाँ पे कपास की होती होंगी तो हमारे परभनी ज़िले में होती है। और अगर फेडरेशन की यहाँ पे खरीदी होती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से जो भी हमारे फार्मर्स है, जो भी हमारे किसान है, जो भी हमारे शेतकारी है, उनके लिए एक अच्छी रकम उनको इस कपास बेचने से फेडरेशन के तरफ से मिल सकती है। अगर फेडरेशन चालू नहीं होता है, शुरू नहीं हो सका, तो फिर जो भी व्यापारी है, जो भी बिजनेसमैन है, वो कम कीमत पे भी कपास खरीद सकते हैं। और उसको अगर रोक लगाना है तो अपने हक का अगर एकादा एजेंसी होनी है तो वो फेडरेशन है। और फेडरेशन के मार्फत मैंने गए 15 दिन से लगातार कोशिश की है। 2 बार सम्मानीय मंत्री महोदय से मेरी बात हो चुकी है, मैं पर्सनल जाके उनको मिला हूँ,
टेलीफोनिक डिस्कशन भी हुआ है और उन्होंने मेरे ख्याल से कल ऑर्डर भी आ चुकी है, आ जाएगी कि फेडरेशन अभी परभनी में शुरू होगा और आने वाले 4-5 दिन में फेडरेशन की प्रक्रिया होने के बाद वो शुरुआत हो जाएगी। और मेरी आपके माध्यम से पूरे किसानों को, शेतकरियों को, फार्मर को अपील करता हूँ कि इधर उधर अपना कपास मत डालिए। फेडरेशन शुरू होने के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा ही अपने को उसकी रकम मिलेगी और शेतकरियों को, फार्मर्स को और किसानों को अच्छा मुबदला, अच्छी कीमत मिल सकती है। परभनी तालुके में जो आरओ प्लांट के ऊपर पिछले दिनों में जो संकट आया था और जिस तरह से परभनी महानगर पालिका ने शहर में जितने भी आरओ प्लांट है उन सबको नोटिस जारी किया था और उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश पाटिल है जो हमारे साथ, जिनका नरसिया एंटरप्राइजेस है, इन्होंने आगे बढ़कर इसमें इस पूरी मुहिम के अंदर तमाम ही आरओ सेंटर के जितने भी आरओ है परभनी के अंदर उन तमाम ओनरों के साथ मिलकर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनसे बात की और आज 23 नवंबर को परभनी जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से बातचीत के बाद इस मसले का कहीं ना कहीं हल निकलता हुआ नजर आ रहा है। और आज भरोसा जताया है कलेक्टर साहब ने डॉक्टर राहुल पाटिल को, जो आमदार है, कार्य सम्राट आमदार जिन्हें कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वो तमाम ही लोगों के दुख सुख में और उनकी हर परेशानी को सामने रखते हुए उनका काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में प्रकाश कराड़े पाटिल है जो नरसिया इंटरप्राइजेस के ओनर हैं, उनसे बात करते हैं। पाटिल साहब, जो आपकी जो परेशानी थी, जिस तरह से महानगर पालिका कार्रवाई कर रही थी, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी राहत मिली है या आने वाले 2 दिनों में फिर आपके प्लांट चालू हो सकते हैं? राहुल पाटिल साहब ने क्या कहा, आमदार साहब ने आपसे क्या कहा? आमचे सर्वांचे लाडके कार्यसम्राट माननीय डॉक्टर राहुल पाटील यांनी खूप धैर्याने की त्यांनी गोरगरिबांची जाण ठेवून हे आरो प्लॅन्टवाले 10 वर्षापासून जो व्यवसाय करतात, कोरोनासारख्या महामारीमध्ये त्यांनी प्रत्येकाला मोफत पाणी पुरवठा केला आणि इथपर्यंत हे पाणी शुद्ध होतं, पण आताच्या 4 दिवसांमध्ये शुद्ध पाणी अशुद्ध झालं कसं, हा मोठा प्रश्न पडल्यानंतर आमची परभणी युनियनचे सर्व आम्ही सभासद त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी आमचा पाठपुरावा करून कार्यसम्राट, खरंच या कार्यसम्राटाला नाव शोभेल अशी व्यक्ती आमच्या परभणी जिल्ह्याला लाभलेली आहेत आणि त्यांनी आमच्यासाठी इथपर्यंत नाही तर मंत्रालयात मुख्यमंत्री साहेबापर्यंत आमचं हे निवेदन पोचून आमच्या येथील पाणी प्लॅन्टवाल्याला, पूर्णाला, सर्व लोकांना की बा आपल्यावर जो हा अन्याय होत आहे तो अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी आम्हाला प्रवर्त करून आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे एक निवेदन दिलं। तसंच निवेदन देऊन जे लोक महानगरपालिकेचे बाकीच्या आरो प्लॅन्टवाल्याला पाणी अशुद्ध असं म्हणून किंवा काहीतरी म्हणून जे शील मारत होते त्यांना शील रोखण्यासाठी सुद्धा आयुक्त साहेबाकडे त्यांनी विनंती केली आणि त्यांनी रोकटोकपणे असे बोलून सांगितले की उद्यापासून आमच्या या परभणी जिल्ह्याचे सर्व आरो प्लॅन्ट चालू झाले पाहिजे आणि जे शील मारले ते सुद्धा त्यांचे हे झाले पाहिजे। आम्ही खरोखरच आभार काय मानू शब्दा पलीकडे वळे, या भावनेत सारे समजाल ना तुम्ही ते, या पंक्तीप्रमाणे आम्ही कार्यसम्राट डॉक्टर राहुल पाटील यांचं आमच्या युनियनतर्फे, आमच्या सर्व बांधवातर्फे आणि स्वतः मी असून त्यांचं आदर कोटी कोटी आभार मानून पुन्हा आमचे आरो प्लॅन्ट पूर्ववत होतील अशी अपेक्षा बाळगून आम्ही त्यांचं पूर्ण मनापासून अभिनंदन करतो। शोएब अंसारी हमारे साथ में है जो स्टार एक्वा के ओनर है, उनसे बात करते हैं कि कितनी खुशी हुई है अंसारी साहब आपको, जो आमदार राहुल पाटिल साहब ने, जो आपकी मुसीबत आपको लग रहा था कि कितनी बड़ी मुसीबत आ गई और वो अचानक से इतनी छोटी हो गई, आज आमदार साहब ने कलेक्टर साहब से बात की और आने वाले 2 दिनों में आपके पूरे प्लांट चालू हो जाएंगे, जिसको सील किया गया है वो भी वापस से अनसील हो जाएंगे, ऐसा भी आज आमदार राहुल पाटिल साहब ने कहा है। तो कितनी खुशी हुई है और क्या कहना चाहेंगे? परभनी में जो आरो प्लांट महानगर पालिका सील कर रही थी, एक 5 तारीख से जो नोटिस आ रहे थे सबको, उसकी वजह से हर लोग कम से कम 400-500 प्लांट वाले डर गए थे कि भाई ये नई आफत क्या आ गई। 10 साल से जो प्लांट चल रहे थे सुकून से, उनके घर चढ़ रहे थे, एक 40-50 हज़ार लोग इस पर इनका घर धकता है ये कारोबार पर, और बहुत बड़ा कारोबार नहीं, मामूली सा छोटा है, उनका घर चले वैसा कारोबार है ये। इस वजह से जो है तो जो भी आफत आ गई थी, जो प्रॉब्लम थे, डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने आकर आज सॉल्व किया। कलेक्टर साहब दीपक मुंगड़ीकर साहब को आज आकर निवेदन दिया उनके खुद के लेटर पर कि भाई ये गरीब लोग हैं, इनके जो भी प्रॉब्लम है, जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए आप, और इनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये अधिकारियाँ तो इनको डॉक्यूमेंट्स दे रहे नहीं जो मांग रहे हैं नगर पालिका, और उन्होंने खुद नगर पालिका ये एनओसी नहीं दे रही है लोगों को। नगर पालिका जो एनओसी मांग रही है वही बोलता रही है कि बंद है ऊपर से। हाँ, अभी सब परेशानियाँ जो है तो
दूर हो गए अभी। 2 दिन में चालू हो जाएंगे? हाँ, ऐसा आश्वासन दिया है उन्होंने आने वाले 2 दिन में कि कुछ हो जाएगा, इस पर कार्रवाई हो जाएगी। सभी आरओ ओनर की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को। हिंदुस्तान आरओ वाटर प्लांट के ओनर खुर्रम आलम हमारे साथ में हैं। वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो काम आज नामुमकिन लग रहा था तमाम ही आरओ ओनर को, जिसको आज एकदम मुमकिन बनाने का काम परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने किया है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं खुर्रम आलम साहब। उनसे बात करते हैं। खुर्रम भाई, क्या कहेंगे आप? जो काम आपका हुआ है, कितनी खुशी हो रही है आपको और क्या कहेंगे? सर, हमको बहुत खुशी हो रही है। परभनी के हरदिल अजीज़ आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इन्होंने हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम किया है और हमारे तरफ से, हमारी पूरी परभनी यूनियन की तरफ से उनको सही दिल से शुक्रिया हम करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। हम ये 8-10 दिन से इतना परेशान थे कि क्या करना क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमको लगता है कि हमारा काम हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जो है तो अपने वाटर प्लांट इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। आमदार साहब का बहुत बहुत सही दिल से शुक्रिया। उमर आसिफ है हमारे साथ, जिनका तवक्कल आरओ प्लांट है जुना मुंडा में। वो आज के जो भी दिन भर में, आज जितने दिनों से परेशान थे पूरे आरओ सेंटर वाले, लेकिन उनकी पूरी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर आमदार राहुल पाटिल साहब ने आज पूरी तरह से मसले का हल ढूंढ निकाला है और इससे काफ़ी खुशी तमाम आरओ ओनर के अंदर देखी जा रही है। आप कितने खुश है जो आमदार साहब ने आज जो काम किया है तमाम आरओ सेंटर के लिए? और ये सिर्फ परभनी तालुका उनका मतदार संघ है, इन्हीं के लिए नहीं बल्कि पूरे परभनी ज़िले के आरओ ओनर के लिए ये काम हो चुका है कि हर उस जगह की, उस तालुके की जो स्थानिक नगर परिषद है, नगर पंचायत है, वो ही उनको सर्टिफिकेट दे सकती है आरओ प्लांट चलाने के लिए। तो आपको कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? हम डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि 8 दिन से हम इतने परेशान थे कि पूरे परभनी में वहाँ जाके नगर पालिका प्लांट सील कर रही है, तो हम इतने परेशान थे कि राहुल पाटिल साहब ने हमारा मसले का हल अभी कर दिया है। तो हमारा 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि तो हमको प्लांट चालू करना है। राहुल पाटिल साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। परभनी महानगर पालिका में लगभग 300 से 400 के करीब आरओ प्लांट है। जो आरओ प्लांट जिसका पिछले 10 सालों से लोग फ़िल्टर किया हुआ ठंडा पानी पी रहे हैं और उससे निरोगी रह रहे हैं, उनकी सेहत अच्छी रह रही है और ये एक काफ़ी अच्छा काम है। और पिछले अगर दिनों की बात की जाए, कोविड-19 के जो पीरियड 8 महीनों का रहा है, उसमें जितनी अहम भूमिका वाटर प्लांट आरओ वालों की रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी कोरोना की महामारी के बीच में भी अपनी सेवाएं हर घर तक ठंडा और जार का पानी घरों तक पहुंचाया और लोगों को निरोगी रखा। एक तरीके से लोगों को कोरोना से लड़ने की जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की ज़रूरत होती है वो साफ़ और शुद्ध पानी पीने से आती थी और उसके लिए स्पेशल कलेक्टर साहब ने भी टाइम दिया था कि आरओ प्लांट चालू रहेंगे। कितने कर्फ्यू के अंदर भी आरओ प्लांट चालू थे और तमाम ही इनकी सेवाएं, इनकी गाड़ियों को परमिशन थी। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना योद्धा के तौर पर इन्हें देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो 8 महीने जो कोरोना काल था उसमें अपनी सेवाएँ दी है, लेकिन अचानक से महानगर पालिका एक आदेश लेकर आती है और ये कहा जाता है कि आरओ प्लांट पूरे सील कर दिए जाएं और वो कार्रवाई भी शुरू हो जाती है, लेकिन इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन पूरे परभनी के आरओ प्लांट के ओनरों को एक ही नाम इस वक्त समझ में आ रहा था और वो नाम है परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का। और उन तमाम आरओ ओनर ने राहुल पाटिल साहब से संपर्क किया, उन्हें अपनी परेशानी बताई और उन्होंने उनकी परेशानी का आज पूरी तरह से एक तरह से हल निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने उनके पास जो एक्सपर्ट वकील है उनसे बात की और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से बात की और पूरे मसले का जो हल है वो यही निकला कि जो आरओ प्लांट को जो परमिशन का मसला आ रहा था वो यहाँ की महानगर पालिका ही उन्हें परमिशन देगी आरओ प्लांट चलाने के लिए और जो भी मसले होंगे वो तमाम हल कर दिए जाएंगे। और आने वाले 2 दिनों में परभनी तालुके के ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के आरओ प्लांट का जो संकट था, जो परेशानी थी, वो हल पूरी तरह से हो चुकी है, ऐसा समझ सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं हिंदुस्तान वाटर प्लांट आरओ सेंटर के ओनर है खुर्रम आलम हमारे साथ, नरसिंहा एंटरप्राइजेस के ओनर पाटिल साहब हैं, शाही वाटर प्लांट के हैं, स्टार वाले हैं, तमाम ही जितने यहाँ पर आए हैं। और आज कलेक्टर ऑफिस में भी जितने पूरे परभनी तालुके के आरओ प्लांट ओनर मौजूद थे और इन तमाम के घर वालों की, इनसे जुड़े हुए जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनकी तमाम की दुआएं लेने का काम आज आमदार राहुल पाटिल साहब ने किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघ 2020 चुनाव के AIMIM के उम्मीदवार डॉक्टर कुणाल गौतम खरात
इनको उम्मीदवारी मिली है वो अधिकृत उम्मीदवार है AIMIM के, और आज उनका प्रचार यहाँ पर परभनी के गुलशन फंक्शन हॉल में प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। तो आपको बता दें कि उनके प्रचार सभा में महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में जो आज की प्रचार सभा का आयोजन परभनी MIM के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब इनकी मौजूदगी में किया गया। तो बड़ी तादाद में पदवीधर वोटर भी आज मौजूद थे। तो वहीं पर बागवान बरादरी के एक होनहार नौजवान ने जो PhD की है और नंबर 1 पर आए हैं पूरे मराठवाड़ा में, उन्होंने PhD में उनका नंबर 1 पर आया है नाम, ऐसे होनहार स्टूडेंट का पदवीधर का डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब और कुणाल खरात साहब ने उनको मुबारकबाद दी। उनकी PhD की कामयाबी पर उनको मुबारकबाद दी गई। और आपको बता दें कि जो डॉक्टर कुणाल खरात साहब है वो पहले से ही स्टूडेंट विंग के MIM स्टूडेंट विंग के प्रदेश अध्यक्ष पहले से ही वो थे, और अब उनको पदवीधर चुनाव में उम्मीदवारी दी गई है MIM की तरफ से। तो ये बड़ा कदम MIM की तरफ से उठाया गया है और एक MIM को बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मराठवाड़ा में औरंगाबाद में एक MP पहले से ही MIM का मौजूद है। तो औरंगाबाद के अंदर काफ़ी मजबूत MIM को माना जाता है। तो एक जीत की काफ़ी उम्मीदें यहाँ पर डॉक्टर कुणाल खरात साहब को नज़र आ रही है। तो वहीं पर परभनी से भी, परभनी के पदवीधर वोटर से भी उन्होंने अपील की कि उनको नंबर 1 की पसंद बनाकर भारी वोटों से उनको चुन कर दिया जाए ताकि वो पदवीधर की यहाँ पर सेवा कर सके। औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघ के ताल्लुक से हम लोग यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आए। चुनाव प्रचार के लिए हम पूरा मराठवाड़ा घूम रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं और आने वाले 1 तारीख को कुणाल गौतम खरात के सामने 1 नंबर का पसंदीदा वोट देकर जिताने के लिए हम लोग यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं। मैं ये इलेक्शन MIM पार्टी की तरफ से हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। हमने पहली बार पार्टी का चुनाव यहाँ पे पदवीधर में लड़ना चालू किया है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ने वाले हैं। हमारे बारे में कोई अफवाह कोई फैलाए, हम लोग ये इलेक्शन जीतने वाले हैं। ये इलेक्शन हम हमारा काम देख कर लोग हमको वोट करने वाले हैं। हमने रोजगार की बात की है, पदवीधर के हल्के की काम की बात की है, डॉक्टर्स की बात की है, इंजीनियर्स की बात की है। ये सब लोगों के काम के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ने वाले हैं और आमदार जब बनेंगे तो इसके लिए हम काम करने वाले हैं। आप देखेंगे पुराने आमदार जो थे उन्होंने अभी तक कुछ काम किया क्या? 12 साल से वो आमदार है। 12 साल में एक भी क्वेश्चन कभी अगर विधान परिषद में उन्होंने पूछा होगा तो मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। आप देखिए, शिक्षक भर्ती हो, प्राध्यापक भर्ती हो, एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, एक पे भी उन्होंने अभी तक बात नहीं की। उनका काम था अगर वो जो हल्के से वो चुन के जाते हैं तो उन्होंने वो मसले मसाइल गवर्नमेंट के साथ रखने की बात थी, वो उन्होंने नहीं रखी। ये जो उम्मीदवार है दोनों भी BJP हो, कांग्रेस हो, ये दोनों के उम्मीदवार भी ये कारखाने वाले हैं, बिजनेसमैन है। इनको ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी को लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ यहाँ पे काम करना है, आमदार का पद चाहिए और उसके पद के नीचे उनके खुद के बिजनेस करना है, इसलिए वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं हम ये लोगों के लिए, पदवीधरों के लिए, उनके रोजगारों के लिए यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये सब बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अच्छे से परभनी जिले में हमारे एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब जो है वो अच्छे से यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी जो पूरी टीम है पूरे जिले की हो, तालुके की हो, सिटी की हो, यहाँ पे हमारे साथ दे रही है और आने वाले 1 तारीख को वो हमें चुन के देने वाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या नरेंद्र मोदी की सरकार ने सब कॉर्पोरेट सेक्शन को बेच दिया है। अभी तो अडानी का नाम दुनिया के अमीर तरीन शख्सियतों में 5वें नंबर पे कुछ तो भी है। तो आपका कहना यह है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारी बेसिक पॉलिसी ये है, धोरना ये है कि शिक्षण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे रिक्रूटमेंट होना चाहिए। बहरहाल एक विधानसभा की सीट का चुनाव है। हमारा उम्मीदवार जब चुन कर आएगा तो ये बात कहेगा, मगर चूँकि ये बातें एक पॉलिसी डिसीजन होता है जो सत्ता में होती है, मगर हमारी भूमिका ये है कि प्राइवेटाइजेशन उसको भी रोक होना चाहिए, पाबंदी होना चाहिए। वो इतना हो गया है कि अब तो मैं सुना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है रेलवे का, सरफेस ट्रांसपोर्ट, वो भी जाने वाला है तो प्राइवेटाइजेशन।
एयर इंडिया ख़त्म हो चुका, बड़ा अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो भी ख़त्म हो गई है। जितने एयरपोर्ट्स है वो अडानी के पास है, जितने पोर्ट्स है वो अडानी के पास है। यानी गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट सेक्टर्स को पूरा बेच दिया है। भाई की बात से इत्तेफाक है, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर हमको कोशिश करना पड़ेगा। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, ये आप नोट कर लीजिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम कोविड-19 के बारे में आपको तफसीली मालूमात देते हैं। तो आज 23 नवंबर का जो प्रेस नोट आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट की तादाद 6,999 बताई जा रही है। 6,999 पेशेंट अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इन्हीं में से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जो पूरी तरह से ठीक हुए हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 6,606 बताई जा रही है। 6,606 पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वो अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर पूरे अगर परभनी ज़िले की बात की जाए और कोविड-19 की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 287 हो चुका है। 287 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए, ज़ेरे इलाज पेशेंट जो कोविड-19 की चपेट में है, कोरोना से इलाज ले रहे हैं और परभनी में वो इलाज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद आज बढ़कर 106 हो चुकी है। 106 पेशेंट एक्टिव है, परभनी में इलाज ले रहे हैं। तो वहीं पर अगर आज 23 नवंबर के दिन की अगर बात की जाए तो आज के दिन भी पॉजिटिव आने वाले पेशेंट की तादाद 16 बताई जा रही है। सबसे ज़्यादा 16 पेशेंट आज के दिन मिले हैं। तो 5 पेशेंट को डिस्चार्ज मिला है। आज भी कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। तो वहीं पर एक पेशेंट की मौत भी कोरोना के वजह से आज हुई है। तो ये आज 23 नवंबर का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है, जो मुहिम महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग, जिला परिषद, जिला प्रशासन चला रहा है, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।